चलिए, सीकर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ प्रकरण की बात कर लेते हैं। कल सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी। उसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। बीती रात पुलिस ने 3 बदमाशों को दबोचा है। 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए थे। कल सुबह हुई फायरिंग में गोली से घायल हुए थे। घायल होने के बावजूद कल पूरे दिन छिपे रहे थे बदमाश। रात को जंगल से बाहर निकलते पुलिस ने बदमाशों को दबोच लिया। दोनों घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए थे। जैसे कि फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचा हुआ है, आपको हर एक अपडेट दे रहा है इस पूरे मामले की, क्योंकि 15 दिन में दूसरा एनकाउंटर है। हालांकि एक बदमाश की गोली लगने से मौत भी हो गई थी, क्योंकि फायरिंग उन्होंने पुलिस वालों पर की थी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश की गोली लग गई थी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि 2 बदमाशों की ओर गोली लगी थी, वो घायल हो गए थे और घायल होने की वजह से वो दुबके रहे थे। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। पूरी जानकारी क्या है हमारे सहयोगी देंगे सत्यनारायण, जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सत्यनारायण, पूरी जानकारी दीजिएगा पूरे मामले की। सत्यनारायण, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पूनम, देखिए जो 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, एक बदमाश जो कल पुलिस गोली से खत्म हो गया था, उसका नाम सुरेश मीणा था, वहीं 2 बदमाशों की गोली और लगी थी। उन दोनों बदमाशों को गोली लगने के बावजूद वो खेतों के अंदर छिपे हुए थे। बीती रात सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के अंदर जैसे दोनों बदमाशों ने भागने का प्रयास किया, उनको दोनों को दबोच लिया गया। हालांकि कल सुबह जो फायरिंग घटना हुई थी, उनमें इन दोनों बदमाशों की भी गोली लगी थी। तो ऐसे में दोनों बदमाश खेतों में छिप गए थे और दोनों का सोच यही थी कि जैसे रात होगी तो हम यहाँ से फरार हो जाएंगे। घायल होने के बाद भी वो पूरे दिन खेतों के अंदर पड़े रहे और जैसे ही रात हुई, उन दोनों बदमाशों ने अपने तीसरे साथी के साथ वहां से निकलने का भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस कर्मियों ने पूरी नाकाबंदी कर रखी थी। ऐसे में तीनों बदमाशों को दबोच लिया गया है। दोनों जो घायल बदमाश है उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं तीसरे व्यक्ति को हवालात में डाला गया है। फिलहाल जो पुलिस के अधीक्षक हैं करण शर्मा पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी भी 2 बदमाशों के वहां होने की सूचना मिल रही है। ऐसे में पूरे इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिससे कि दोनों बदमाश जो फरार है उनको भी गिरफ्तार किया जा सके। पूनम, ठीक है सत्यनारायण, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और इसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भरतपुर पुलिस वाकई में अच्छा काम कर रही है। दरअसल जिस तरीके से मामला सामने आया था, सीकर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई थी। अब ये पूरा मामला जो है बदमाशों से जुड़ा हुआ है। 2 बदमाशों की घायल आपने बताया, उनका पता चल पाया वो कहां से? देखिए, ये मक्खन गिरोह है। मक्खन गिरोह का काम डकैती, अपहरण, लूट, इस प्रकार के संगीन वारदातों को अंजाम देना है। तो ये बदमाशों का पूरा गिरोह गाड़ी में सवार होकर बीकानेर के श्रीडिंगरपुर में मोमासा गांव है, वहां पर 6 ज्वेलरी की दुकानों पर डकैती की थी। उसके बाद में वहां से फरार हो गए थे। वहां की पुलिस उनका पीछा कर रही थी। उसके बाद में लगातार फायरिंग हुई और सीकर में जाकर जब फायरिंग हुई आमने सामने की, तो एक व्यक्ति की मौत हो गई जिसका नाम सुरेश मीणा है, जबकि ये 2 व्यक्ति घायल हुए थे, जो दोनों खेतों के अंदर दुबके हुए थे। एक व्यक्ति और था जो इनके साथ था। फिलहाल 3 व्यक्ति पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और 2 बदमाश और बताए जा रहे हैं जो कि अभी फरार चल रहे हैं। ऐसे में उनकी के लिए पूरी रात से सघन सर्च ऑपरेशन जारी था और अभी भी ऑपरेशन जारी हुआ है। हालांकि रात होने की वजह से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर से सूरज निकल चुका है, नई सुबह हो चुकी है। तो ऐसे में पुलिस के अधिकारी और जवान जोश में लगे हुए हैं, जिससे कि दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया जा सके। उम्मीद यही है सत्यनारायण कि वो भी जल्दी धरे जाएंगे, क्योंकि सीकर पुलिस का काम इसमें वाकई बेहद अच्छा है और वो लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अभी जैसे कि आपने जानकारी दी, 2 बदमाश और हैं, वो भी छिपे हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि जानकारी के अनुसार 3 लिंक रोड जा रही थी जहां से निमका थाना की तरफ से वो भागे थे। 2 तो फिलहाल गिरफ्त में आ गए हैं, 3 आ चुके हैं, 2 और हैं जैसे कि आपने जानकारी दी है। कहां तक वो आगे जा सकते हैं? क्या आसपास ग्रामीण इलाका है या कोई उनको महफूज रखने की कोशिश कर सकता है डर के साए में? कुछ ऐसा हो सकता है सत्यनारायण? पूनम, देखिए, एक बिगड़ इलाका है, पूरा कई किलोमीटर जंगल, पूरा जंगल एरिया पता हुआ है। ऐसे में जंगली एरिया के अंदर पुलिस विशेष अभियान चला रही है। पुलिस के श्वान मौजूद है, ड्रोन की मदद ली जा रही है और चप्पे चप्पा नजर रखी जा रही है। हालांकि जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सफलता मिलने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि आज शाम तक जो 2 बदमाश हैं जो फरार है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूरे प्रकरण में सभी बदमाश गिरफ्तार हो चुके होंगे। पूनम, ठीक है, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद और हमें तब से हर एक अपडेट दे रहे हैं जब से एक घटना सामने आई है। आपने यहाँ पर क्या चीज देखी है? क्योंकि ग्रामीणों में दहशत होगी, क्योंकि जिस तरीके की घटना हुई है
और इसके अलावा 15 दिन में 2 बार एनकाउंटर हो चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरीके के मामले बहुत कम राजस्थान से सामने आते हैं, क्योंकि खौफ ही यहां पर देखा गया है, डर ही देखा गया है। लेकिन अब बदमाश जो है वो डर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए डीजीपी उमेश मिश्रा का ध्येय है स्पष्ट है कि हर सूरत में आमजन में विश्वास और अपराधियों भय का जो ध्येय है वो कायम रहना चाहिए। लगातार बदमाशों के विरुद्ध अभियान चलाए जाते हैं और अब ये जो घटना हुई है इसके अंदर स्पष्ट कर दिया कि बदमाश अगर किसी अपराध को अंजाम भी देंगे तो उसके बाद पुलिस उन्हें छोड़ेगी नहीं, चाहे पुलिस को आमने सामने की फायरिंग क्यों न पकड़ना पड़े। और यही इस घटना में देखने को मिला है। फायरिंग हुई, आमने सामने की फायरिंग हुई तो अपनी जान पर खेलकर पुलिस ने बदमाशों को पकड़ा है, उन्हें गोलियां मारी है, उन्हें जाने नहीं दिया है। पहले होता यह आता था कि पुलिस गोली नहीं चलाती थी बल्कि पीछे हटती थी, लेकिन अब पुलिस फ्रंट फुट बदमाशों को गोली मार रही है। तो माना जा रहा है कि बदमाशों की अब खैर नहीं, अब राजस्थान से अपराध को मिटाने के लिए डीजीपी उमेश मिश्रा ने स्पष्ट कहा है कि कोई बदमाश, कितना ही बदमाश, बड़ा बदमाश क्यों न हो, उसको गिरफ्तार करना होगा, जिससे कि राजस्थान के अंदर जो शांति व्यवस्था है वो कायम रह सके, राजस्थान के लोग महफूज रह सके, आपराधिक वारदातों पर लगाम लगाई जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि